गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था 6 ट्रायंगल और उसकी एक्सरसाइज चल रही थी 6.3। 6.3 के पिछली वीडियो तक 7 क्वेश्चन कर चुके हैं हम और आज करेंगे बच्चों इसका 8वां क्वेश्चन और इस वीडियो के अंदर इसका 9th क्वेश्चन भी करेंगे। बच्चों मैंने वैसे डायग्राम तो बना दिया है 8th का, लेकिन एक बार फिर से है ना स्टेटमेंट को पढ़ के मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनाया मैंने ये। 8th की स्टेटमेंट में लिख रखा है इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसने बोला है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD ये पैरेललोग्राम है। इसके अंदर E पॉइंट इस हिसाब से है कि AD लाइन को प्रोड्यूस किया है, मतलब आगे बढ़ाया है। ठीक है, फिर आगे इसने क्या बात बोली है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। और ये जो E पॉइंट है ना, जब इसको हम B से जोड़ते हैं तो जो लाइन बनती है वो CD लाइन को F पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और अपने को शो करना है बच्चों ABE और CFB ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। ये साइन किस चीज़ का है, सिमिलरिटी का है। तो सिमिलरिटी के मैंने कुछ नियम बताए थे, उन्हीं नियमों से हमको क्या करना है, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। बच्चों देखो अपने को गिवन क्या है, पहले तो वो चीज़ समझो। गिवन अपने को क्या है, गिवन है भी ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। वैसे तो अपने को ये ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। गिवन क्या है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब ये चीज गिवन है बच्चों। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं भी AD। देखो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, भी ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगी। यही कंडीशन होती है ना पैरेललोग्राम की। मतलब हम क्या कह सकते हैं भी AB पैरेलल टू तो क्या होगा, CD के, और AD पैरेलल टू किसके होगा बच्चों, BC के। पैरेललोग्राम है तो ये हम कह सकते हैं ना, ये बात प्रॉपर्टी होती है ना पैरेललोग्राम की यही। अब बच्चों देखो AD लाइन को ही आगे प्रोड्यूस किया है, मतलब आगे बढ़ाया है। इसका मतलब ये जो लाइन है AE ये किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। मतलब यहाँ से हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि AE पैरेलल टू BC, ये लिख सकते हैं ना बच्चों। यही रिजल्ट अपने काम में आएगा जब आप आए ना क्या करेंगे, जो AB ट्रायंगल है उसको CFB के सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे। देखो पहले ट्रायंगल ढूंढो ABE कहाँ पे है। ABE कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, ये वाली ट्रायंगल है। मैं हल्का सा बना देता हूँ इसको। और CFB कौन सी है, CFB ये वाली है। ठीक है, मतलब एक तो ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल है। हमको इनको सिमिलर प्रूफ करना है बच्चों। देखना आप ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ से हम लिखते हैं प्रूफ के अंदर क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ले ली हमने। अब बच्चों पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और होती है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं हमेशा। अपोजिट एंगल कौन से, अपोजिट एंगल का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। जैसे इसको नाम 1 दे दिए, इसको 2 दे दिया, ये 3 और ये 4। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है भी, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 = 2 लिखो, या आपको लिखना क्या है, वैसे एग्जाम के अंदर आपको पूरा एंगल का नाम लिखना है। जैसे एंगल DAB इक्वल टू DCB। आगे बच्चों आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, आप ये लिख देना, लिख दिया हमने। अब बच्चों अगर एक एंगल और को देखो, ये जो एंगल आया है ये तो है बड़ी ट्रायंगल के अंदर, ये वाला एंगल है छोटे ट्रायंगल के अंदर। मतलब एक एंगल तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर कैसे ही एक एंगल और प्रूफ कर देना इक्वल, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो बच्चों देखो इस फिगर के अंदर अपने को कोई ऐसा एंगल नजर आ रहा है जिसको हम इक्वल कह सकें। तो बच्चों अब यहाँ पर है ना, ये रिजल्ट देखो AE पैरेलल टू BC,
ए ई पैरेलल टू बी सी। और बच्चों इसमें ये लाइन है ना, इन दोनों पैरेलल लाइनों को काट रही है। मतलब अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूं तो मतलब जैसे ये तो आपकी लाइन हो गई ए ई, ये लाइन हो गई आपकी बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ई और बी आपस में मिल रही हैं। यही सिस्टम है ना, मैंने मतलब ये थोड़ा सा ना इसको ऐसे सीधा कर दिया। अब बच्चों देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसको काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों वही बात है, ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों? ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू एफ बी सी। एफ बी सी ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये छोटे वाली ट्रायंगल का एंगल था, ये वाला जो एंगल है ये बड़े वाली ट्रायंगल का था। तो बच्चों यहाँ से अपने को क्या मिल गया? दो एंगल्स इक्वल मिल गए। और जब दो एंगल्स किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं तो हम उनको बाय एंगल क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे बच्चों? सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे। और बच्चों अपने को यही प्रूफ करना था और अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया? सोल्व हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ इसमें क्या था। पहला तो आपको 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं बनेगा तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरी बात इसमें क्या था? भी दो एंगल्स अपने को क्या करने थे? इक्वल प्रूफ करने थे। क्योंकि साइड एंगल क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। एक तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? पैरेललोग्राम की भी जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। और दूसरी ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला जो मैंने बताया था ना, इस प्रॉपर्टी से हमने क्या प्रूफ कर दिया? इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं 9th। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 8th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो पहले। तो देखो बच्चों 9th क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। ए बी सी और ए एम पी ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दिख भी रही है बच्चों, मैंने शो कर रखा है। ये राइट एंगल किस पे है? बी पे, ए बी सी तो, और ए एम पी किस पे है? एम पे। फिर इसने क्या बोला? प्रूफ क्या करना है? ए बी सी ए एम पी के सिमिलर है और सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी ये रेशियो अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखो शो दैट हमने लिख रखा है। गिवन क्या है? बी ए जो है ना आप लिख लेना गिवन के अंदर, मैं लिखूंगा नहीं। बी इन ट्रायंगल ए बी सी, बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और इन ट्रायंगल ए एम पी एंगल एम क्या है? राइट एंगल है। तो बच्चों गिवन आप खुद लिख लेना, मैं यहाँ से प्रूफ शुरू कर रहा हूँ। तो देखो प्रूफ के अंदर आप क्या लोगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, आप ये दोनों ट्रायंगल हो गए। पहले तो ढूंढो वहाँ पर उस फिगर के अंदर कहाँ सी का ये ट्रायंगल, एक तो ए बी सी, एक ए एम पी। ठीक है बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं अलग अलग बना लेता हूँ एक बार, ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे अपने पास एक ट्रायंगल तो ऐसी है, इसके अंदर ये राइट एंगल है एम ए पी, और दूसरी ट्रायंगल है बच्चों इस हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ए बी सी। देखो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। देखो बच्चों क्राइटेरिया लगाना है अपने को। एक तो देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, एंगल ए, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रहा है ना। देखो ए एम पी के अंदर भी आ रहा है, ए बी सी के अंदर भी आ रहा है। तो बच्चों एक तो एंगल ये इक्वल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी। ये इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। ठीक है,
देखो बच्चों एंगल के नाम लिखने आने चाहिए। जैसे अपने को ये एंगल है, जैसे मैंने पहले लिखा है CAB, तो CAB, आप इसको BAC लिखोगे तो भी गलत नहीं है। अगर मैंने इसी एंगल को है ना बीच में ये वाला लेना है MAP, आप इसको PM लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल्स के नेम लिखने ज़रूरी है। 6th-7th क्लास का ये टॉपिक है छोटा सा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। एंगल लिखते हो तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं एंगल का। एक तो बच्चों कॉमन हो गया। सेकंड देखो, सेकंड इस ट्रायंगल के अंदर भी राइट एंगल है, इसके अंदर भी 90 डिग्री का एंगल है। मतलब हम लिख सकते हैं ना एंगल AMP, बीच में कौन सा लेते हैं जहाँ पर एंगल बना हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एंगल ABC ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों ईच क्या हैं 90 के हैं। अब बच्चों फिर दो एंगल हो गए ना अपने इक्वल प्रूफ, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ये चीज़ें लिखनी है बच्चों आपको। वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। एक तो अपना ये प्रूफ हो गया। अब बच्चों अपने को ये रेशियो और इक्वल प्रूफ करने हैं। अब देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर CA है, यहाँ पर PA है। देखो CA कहाँ पर है ढूंढो। CA है बच्चों ये वाली लाइन, PA है ये वाली लाइन। देखो ये वाली लाइन है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाली जो लाइन है इस एंगल के इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने, मतलब ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज। फिर इसने बोला है BC MP। देखो BC ये परपेंडिकुलर है और MP ये देखो ये परपेंडिकुलर ही है ना। तो बच्चों देखो हम क्या कह सकते हैं, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ कर दी। और सिमिलर जो ट्रायंगल होती हैं उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो बच्चों बस उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे CA/PA इज इक्वल टू BC/MP। और साथ के साथ आगे ये लाइन लिख देना बच्चों कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है सिमिलर ट्रायंगल का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही है और आप ये बस लाइन लिख देना। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो चुका है 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।